अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आपने बहुत जगह इस तरह के ब्रेकर देखे होंगे कि जैसे ही अर्थ लगता है वो फ़ौरन ट्रिप कर जाते हैं। तो उस तरह के ब्रेकर मैं आज इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। तो आज मैं इसके अंदर कम से कम 3 किस्म के जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों के ब्रेकर हैं जो कि काम एक जैसे ही करते हैं। यानी कि जैसे ही हमें किसी लोहे की चीज़ या किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ से कोई भी करंट लगेगा तो फ़ौरन वो हमारे घर की जो बिजली होगी उसको ट्रिप करवा देंगे। तो उसके लिए आज दोस्तों मेरे पास ये 3 किस्म के इस तरह के ब्रेकर हैं जो कि अर्थ लीकेज ब्रेकर हैं, जिनको हम अर्थ लीकेज ब्रेकर कहते हैं। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज मैं हम इन्हें चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे मुख्तलिफ ब्रेकरों को कि ये आया किस तरह काम करते हैं और तीनों ब्रेकर्स की क्या क्या रेटिंग है, कितने एम्पेयर के हैं, कितने वोल्ट पर चलते हैं। तो ये मुख्तलिफ ब्रेकर हैं तीनों अलग-अलग कंपनियों के। तो अब हम इनको टेस्ट करके भी चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। I wanna see the light. See the light. I wanna see the light. तो लीजिए जी, अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 किस्म के अलग-अलग जो हैं ब्रेकर हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ तीनों किस्म के चाइनीज़ कंपनी के ब्रेकर हैं। ये जो है बोनिका कंपनी का है, ये RCCB कंपनी का है और ये जो है दोस्तों मिस ही कंपनी का है। ये तीनों अलग-अलग ब्रांड के हैं और तीनों ही जो हैं अर्थ लीकेज ब्रेकर हैं। तो आज हम इन तीनों को खोलेंगे, उसके बाद हम इसे टेस्ट भी करके चेक करेंगे कि आया हमारे घर के लिए कौन सा बेस्ट सर्किट ब्रेकर है। तो ये जो है तीनों अलग कंपनी के, सबसे पहले हम तीनों को खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा आ चुका जी RCCB का, उसके बाद ये बोनिका का है, ये बोनिका का आ चुका है, उसके बाद ये मिस ही का है, तो ये आ चुका है। ये तीनों आप देख सकते हैं अलग-अलग सर्किट ब्रेकर हैं और ये तीनों की ही रेटिंग जो है मुख्तलिफ हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले जो है इस ब्रेकर को चेक करते हैं कि इस ब्रेकर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों, इस ब्रेकर की स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो प्रिंट बना हुआ है ये मिस ही का सर्किट ब्रेकर है। उसके ऊपर लिखा हुआ है जी इंटरप्टर डिफरेंशियल 2 पोल का ये सर्किट ब्रेकर है। इसके जो मैक्सिमम एम्पेयर है, यानी कि लोड कितने मैक्सिमम एम्पेयर का उठा सकता है, तो ये 63 एम्पेयर तक का लोड उठा सकता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके बाद जो इसके एम्पेयर हैं जो कि लीकेज के हैं वो हैं इसके 0.03 एम्पेयर, यानी कि 30 मिली एम्पेयर जो है इसके लीकेज के हैं AC। उसके बाद 240 वोल्ट से 415 वोल्ट तक काम करता है 50 हर्ट्ज पे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर एक बटन बना हुआ है जिसके ज़रिए आप इसको ऑन कर सकते हैं ब्रेकर को। उसके बाद ये यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर T लिखा हुआ है, यानी कि ये एक टेस्ट बटन है। जब आप ब्रेकर को ऑन करेंगे तो इसको दबाकर आप टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे बटन दबाएंगे फ़ौरन ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा एक मिस ही का ब्रेकर आ गया है। उसके बाद ये बोनिका का है, इसके ऊपर भी इस तरह आप देख सकते हैं ये एक टेस्ट रेजिस्टेंस के होती है इसके अंदर लगी हुई और ये बटन है जिसके ऊपर T लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाइट कलर की इसके ऊपर बनी हुई है, इसके ऊपर जो है ऑरेंज कलर की बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इसका जो नॉब है पीले कलर की है, जिससे आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके एम्पेयर की बात कर ली जाए, एम्पेयर इसके देख लेते हैं कि कितने हैं। तो दोस्तों एम्पेयर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशन चार्ट है, एम्पेयर जो है इसके 63 एम्पेयर हैं। ये भी 63 एम्पेयर का है, ये 230 वोल्ट तक काम करता है। उसके बाद इशारिया 1 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाता है। उसके बाद जो है इसके जो ट्रिपिंग जो एम्पेयर हैं 0.03 एम्पेयर, यानी कि 30 मिली एम्पेयर। तो इसके ट्रिपिंग है। उसके बाद इसको कम से कम आप 1 मंथ में कम से कम टेस्ट कर लिया करें इस बटन से, ताकि आपको पता चल जाए कि आया आपका ब्रेकर सही काम कर रहा है ये नहीं। तो ये हमारा बोनिका का। उसके बाद RCCB का जो ब्रेकर है
ये जो ब्रेकर आ चुका है, ये जो ब्रेकर है दोस्तों, सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन चार्ट देख लेते हैं। जो ये भी है, ये भी 2 पोल का सर्किट ब्रेकर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके जो एम्पेयर लिखे हुए हैं वो 63 एम्पेयर लिखे हुए हैं। उसके बाद इसके जो है एम्पेयर जो है ट्रिपिंग के वो .03 एम्पेयर है, यानी कि इसके भी 30 मिली एम्पेयर हैं। उसके बाद जो इसके वोल्टेज हैं, वोल्टेज 240 वोल्ट हैं, 240 से 415 वोल्ट, यानी कि दोस्तों बोनिका के अलावा ये दोनों जो हैं, ये दोनों 240 वोल्ट और 415 वोल्ट तक बर्दाश्त करते हैं। बोनिका का जो है सिर्फ 240 वोल्ट तक ही काम करता है, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है इसके ऊपर भी ऑरेंज कलर की नाब बनी हुई है, जिससे आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये टेस्ट रेजिस्टेंस बटन बना हुआ है, जिससे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं क्या है आपका ब्रेकर से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद इससे ब्रेकर का फ़ायदा ये मुकम्मल जो है क्रिस्टल यानी कि एक्रेलिक का है बना हुआ है। एक्रेलिक शीट से मुराद ये कि ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है जिसके ऊपर इसकी बॉडी बनी हुई है। आप इसके अंदर इसका मुकम्मल सर्किट भी देख सकते हैं कि किस तरह इसका मुकम्मल सर्किट अंदर से इसका दिखता है। मुकम्मल सारा मैकेनिज़्म, सारी वायरिंग इसके अंदर। एक LED भी है जो हमें बताती है कि आया हमारे वोल्ट ऑन आ रहे हैं या नहीं, या हमारा सप्लाई ऑन है या नहीं। तो ये है तीनों ब्रेकर। तो सबसे पहले हम अपने मिस ही के ब्रेकर को चेक करते हैं, इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और N बना हुआ है, और 2 और N। 1 और N जो है इसके इनपुट हैं, 2 और N जो है इसके आउटपुट है। तो 1 और N पे मैं अपने जो है लगा देता हूँ इस वायर्स को। तो लीजिए जी, वायर्स लगा लिए हैं। उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। इसको मैंने वोल्टेज दे दिए हैं, जो अब मैं इसको वोल्ट भी चेक करवाता हूँ आपको। तो लीजिए जी, वोल्टेज आप देख सकते हैं, इनपुट पे वोल्टेज 224 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब ये ऑन हो चुका है हमारा जो ब्रेकर है। तो अब मैं इसको इस बटन से ऑन करता हूँ पहले। तो जैसे ही ऑन किया है, इसमें आपको भी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा कि कैसे ऑन हुआ है, क्या हिसाब है। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा इसके टेस्ट रेजिस्टेंस को, फ़ौरन ये ट्रिप कर जाएगा। ये बात देख सकते हैं, फ़ौरन इसने ट्रिप कर दिया है। अब इसे दोबारा ऑन करता हूँ, उसके बाद फिर दबाता हूँ, ये फिर ट्रिप कर गया। तो उसके बाद अब हमने चेक करना आया ये अर्थ पे ये आया ब्रेकर बंद होता है या नहीं। तो अर्थ पे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं किसी भी एक तार के साथ अपने इस कनेक्ट करूँगा, किसी भी न्यूट्रल। आप देख सकते हैं कि अगर हमारी जो है ये जो हमारी सप्लाई है, सप्लाई का करंट समझ लें हमारी दीवार वगैरह में आ रहा है, ठीक है जी, दीवार वगैरह में या किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। तो जैसे ही हम अपने इस मेटल वाले को हाथ लगाएंगे तो फ़ौरन जो ग्राउंड या फेज़ इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये फ़ौरन इस तरह ट्रिप कर जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं इसने फ़ौरन ट्रिप कर दिया है। और अगर आपके न्यूट्रल में करंट आ रहा है तो आपको न्यूट्रल पे चेक करना पड़ेगा। अगर आपके फेज़ पे करंट आ रहा है तो आपको इधर न्यूट्रल से फेज़ में चेक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको तार को लगाता हूं तो फ़ौरन ये ट्रिप कर जाता है। उसके बाद अब हम ग्राउंडिंग के साथ इसे चेक कर लेते हैं। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं ये जो तार है मैंने अपने दीवार के किसी भी दीवार के साथ मैंने अटैच कर दी है। तो ये जी आप देख सकते हैं ये जो वायर आ रही है ये हमारी दीवार के साथ आ रही है। मैंने सिंपल एक कील के साथ अपने इस वायर को दीवार के साथ अटैच कर दिया है ताकि हमें वहाँ से ग्राउंडिंग मिल जाए, ताकि जैसे हम अपने इसको किसी भी फेज़ या न्यूट्रल पर अटैच करें तो हमें पता चले आया हमारा ब्रेकर सही काम कर रहा है कि नहीं, या अर्थ के दौरान से बंद किया भी है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसे ऑन कर लिया है। उसके बाद मैं इसको जैसे इसके ऊपर लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं फ़ौरन ये ट्रिप कर जाता है। तो अब आप इसके ऊपर यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ भी ये फ़ौरन ट्रिप कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे मैं इसके साथ टच करता हूँ न्यूट्रल या फेज़ पे तो फ़ौरन हमारा जो ब्रेकर है ट्रिप कर जाता है। तो ये है जी हमारा मिस ही का ब्रेकर। तो उसके बाद जो बाकी ब्रेकर हैं उनको भी टेस्ट कर लेते हैं आया वो किस तरह काम करते हैं। तो लीजिए जी, अब जो मैं है बोनिका के ब्रेकर को यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं इनपुट पे वही वायर लगा दूँगा, फेज़ की और न्यूट्रल की। उसके बाद इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले हमने टेस्ट बटन से चेक करना है कि काम करता है या नहीं। तो लीजिए जी, अब मैंने इसको ऑन कर दिया। उसके बाद टेस्ट बटन पर बटन दबाता हूँ, तो जैसे दबाया फ़ौरन आप देख सकते हैं ट्रिप कर रहा है। इसका मतलब जो है कि हमारा जो ब्रेकर है सही है, सही काम कर रहा है। तो उसके बाद इसको भी अर्थिंग के साथ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल फेज़ पे चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये न्यूट्रल पे भी सही काम कर रहा है। उसके बाद ये फेज़ पे भी बेहतरीन काम कर रहा है। उसके बाद अर्थिंग पे चेक कर लेते हैं। अर्थिंग पे भी बेहतरीन काम कर रहा है न्यूट्रल साइड पे। उसके बाद फेज़ वाली साइड पे चेक कर लेते हैं, तो ये फेज़ वाली साइड पे भी बेहतरीन काम कर रहा है।
सबसे अच्छी बात है इस ब्रेकर की, ये उससे जल्दी ट्रिप करता है और उसके अंदर जब मैं टच करता हूँ इस वायर को तो ज़्यादा स्पार्किंग होती है, क्योंकि वो ब्रेकर इस ब्रेकर से थोड़ा हल्का है। तो ये वाला जो ब्रेकर है मिस ही का, ये थोड़ा हल्का है। तो बोनिका का जो है सबसे अच्छा ब्रेकर है, क्योंकि ये सबसे महंगा भी है इन सारे ब्रेकरों में। तो इसकी जो कारकर्दगी की बात की जाए तो कारकर्दगी इसकी सबसे अच्छी है। तो उसके बाद हमने जो है क्रिस्टल वाला जो है ट्रांसपेरेंट वाला ब्रेकर चेक करना है, उसको अब हम चेक करते हैं। तो लीजिए जी, अब हमने इसको लगा दिया। उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं इसकी जो रेड एलईडी है वो ग्लो करना शुरू हो जाती है। उसके बाद टेस्ट रेजिस्टेंस का बटन चेक करते हैं, तो ये भी बेहतरीन काम कर रहा है। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ रेड एलईडी चलना शुरू हो जाती है और जैसे ही ये ट्रिप होता है तो एलईडी फ़ौरन बंद हो जाती है। इसके अंदर सिर्फ एक इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है। इसी तरह का इंडिकेटर हमारे इस बोनिका के अंदर भी है। ये एलईडी नहीं है, ये सिंपल मैनुअल इंडिकेटर है। इसके अंदर एक रेड और वाइट निशान आता है। तो अब हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल फेज़ को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वायर जो मैं न्यूट्रल पे लगाता हूँ उस पर फेज़ पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं फेज़ पे चेक करूँगा तो नहीं ट्रिप करेगा। न्यूट्रल पे चेक करूँगा नहीं ट्रिप करेगा। न्यूट्रल फेज़ पे जैसे चेक करूँगा फ़ौरन ट्रिप करेगा। उसके बाद अब फेज़ न्यूट्रल पे चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों साइडों पे बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद अब हमने अर्थ के ऊपर चेक करना है कि आया अर्थ के ऊपर भी ये बेहतरीन काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अर्थ के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। न्यूट्रल पे भी बेहतरीन काम कर रहा है और फेज़ पे भी। तो ये है जी हमारे दोस्तों, आप देख सकते हैं तीनों ब्रेकर, एक जो कि है RCCB का, एक बोनिका का है और उसके बाद जो एक है मिसही का। तो अब मैं बताता हूँ कि इन तीनों की प्राइस क्या है। तो दोस्तों अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन परचेज़ करना है तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। ये अर्थलेके ब्रेकर ये जो है दोस्तों जो कि RCCB का है ये 800 रुपये का ब्रेकर है। और उसके बाद जो ये बोनिका का जो ब्रेकर है ये है जी 1500 रुपये का। ये ओरिजिनल बोनिका का ब्रेकर है और इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। ये पर्सनली मैं भी खुद अपने घर में मैंने ये लगाया हुआ है बोनिका का, क्योंकि इसकी अर्थिंग बहुत अच्छी है, ट्रिपिंग बहुत अच्छी है। ये बहुत ही मामूली सा, सिर्फ मामूली सा भी झटका लगता है ना तो ये फ़ौरन उससे पहले ट्रिप हो जाता है। उसके बाद आपको कोई झटका महसूस नहीं होता, तो सिर्फ एक मामूली सी हल्का सा झटका महसूस होता है। उसके बाद जो ये है ब्रेकर मिसही का, ये 700 रुपये का ब्रेकर है। बोनिका का 1500 का है और ये 800 रुपये का है। तो यानी कि सबसे अच्छा ब्रेकर देखा जाए तो इनमें ये बोनिका का ब्रेकर है। उसके बाद जो है सबसे लो मिसही का, उसके बाद जो है RCCB का अच्छा है, उसके बाद सबसे अच्छा बोनिका का है। तो ये है दोस्तों 3 ब्रेकर हमारे। अगर आप इनको अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप अपने जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये लग जाएगा तो अगर आपकी कोई भी चीज़ शॉर्ट हो जाती है, कोई हेयर ड्रायर या लोहिट्रिक आयरन या काविया वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको अर्थ लगे तो फ़ौरन ये ट्रिपिंग करवा देंगे, यानी कि जानी नुकसान से आप बच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसके ऊपर मुकम्मल अर्थ ब्रेकर आपको लगाना सिखाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड होता है जहाँ हमारे मुकम्मल ब्रेकर या बिजली का मुकम्मल एक मेन बोर्ड होता है उसके ऊपर लगाना सिखाऊंगा कैसे आप लगाकर इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को माज इलेक्ट्रॉनिक्स को, और इस तरह की हम और वीडियो लेके आते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको लिए इस तरह की वीडियो और लेके आते रहें अच्छी। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।